नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों की तरफ। खबर आजमगढ़ से है, जहां आम आदमी पार्टी आजमगढ़ इकाई के द्वारा आज जिला अध्यक्ष रविंद्र यादव के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट चौराहे पर महंगाई के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। जिला अध्यक्ष रविंद्र यादव ने कहा कि आए दिन पेट्रोलियम उत्पादों में हो रही मूल्य वृद्धि से जनता बेहाल हो चुकी है। मोदी योगी जी की डबल इंजन की सरकार ने एक गैस सिलेंडर का दाम एक साल में लगभग 250 बढ़ाकर 1090 कर दिया है। युवा बेरोजगारी की समस्या से परेशान है। अब मोदी जी की सरकार घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ाकर जनता को भूखा मारना चाहती है। मोदी सरकार से पहले घरेलू महिला एक गाना गाती थी कि सैया तो बहुत कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। अब मोदी सरकार में वही महिलाएं गाती हैं कि अब तो सैया न तनिको कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है। आज के प्रदर्शन में उमेश यादव, राजेश कुमार सिंह, रमेश चंद्र मौर्य, संजय राय, अनिल यादव, संजय यादव, अरविंद कुमार, रामरूप यादव, बलवंत यादव, MP यादव, सुंदरम यादव, डॉक्टर प्रशांत कुमार, आशीष कुमार, सत्यम राय, अन्नू राय, तनवीर रिजवी, विपिन राय, आदित्य दुबे, अभिषेक सिंह, गोविंद दुबे, कृपाशंकर पाठक, राजन सिंह, राहुल गुंजन आदि लोग उपस्थित रहे। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, वापस लो, गैस सिलेंडर के बढ़े दाम वापस। निकम्मी है जो महंगाई समाप्त कर सके, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदल करो। बेरोजगारी को समाप्त न कर सके, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार बदलनी है। इनकलाब भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। महंगाई कम न कर सके, वो सरकार निकम्मी है। सरकार निकम्मी हो, वो सरकार बदलनी है। निकम्मी हो। आज का कार्यक्रम पेट्रोलियम उत्पादों के आए दिन बढ़ती हुई मूल्य वृद्धि के खिलाफ। अभी 2 दिन पहले घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम में 50 रुपये का इजाफा और पिछले 1 साल से लगातार मोदी सरकार द्वारा लगभग 250 रुपये घरेलू गैस सिलेंडरों में मूल्य वृद्धि की गई है। ये मोदी सरकार चुनाव के दरमियान बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर पूरे हिंदुस्तान में लगाएं कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मैं मोदी जी से ये पूछना चाहता हूं कि सत्ता में जब नहीं थे आप, तो आपको महंगाई बहुत ज़्यादा लगती थी। सत्ता में आने के बाद आप महंगाई से यारी क्यों कर बैठे हैं? मुझे महंगाई से यारी उन्होंने कर ली है। अगर घरेलू गैस सिलेंडर के दाम की मूल्य वृद्धि मोदी सरकार वापस नहीं लेती है, तो आम आदमी पार्टी एक बड़े आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। दिखा रहे हैं आपको आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ के में नगर थाना अंतर्गत 4 दिन पूर्व यादव दंपत्ति से लूट करने वाला साथी लुटेरा पुलिस ने मुठभेड़ में घायल कर दिया है। घायल करने के बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। वहीं लूट के आभूषण भी बरामद कर लिया। आपको बता दें, आजमगढ़ के में नगर से स्थानीय थाना प्रभारी बंसल लाल को सूत्रों द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि में नगर छतवारा मार्ग पर देवैत बाजार में पहले राजघाट पुल के पास 2 सातिर किस्म के बदमाश बैठे हुए हैं तथा रात में किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसी सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष में नगर में पुलिस फोर्स के साथ राजघाट पुल के पास पहुंचकर मोहम्मदपुर नियामतपुर गेट के करीब पहुंचकर देखा कि 2 व्यक्ति पत्थर की बेंच पर बैठे हुए हैं। पुलिस टीम को आते देखकर दोनों बदमाश मोटरसाइकिल से भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास करने पर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर करते हुए भागने लगे। पर्याप्त चेतावनी के बाद भी फायरिंग करने की दशा में आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी, जिससे वह गिर पड़ा। इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जन सुनवाई में एक महिला मेरे समक्ष उपस्थित हुई। उनके द्वारा बताया गया कि उनकी बच्ची जो घर से कहीं चली गई थी और कुछ पैसा लेके और मोबाइल लेके गई थी, उसको पुलिस के द्वारा ढूंढ के उनको सुपुर्द किया गया। ये थाना क्षेत्र गंभीरपुर की रहने वाली है। चौकी फरिया क्षेत्र में, जो निजामाबाद थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ ये लड़की मिली थी। सुपुर्दगी के टाइम
मोबाइल तो दिया गया, लेकिन जो पैसे बच्ची घर से लेकर निकली थी वो वापस नहीं किए गए। इस संबंध में एसपी ट्रैफिक के द्वारा इस पूरे प्रकरण की जांच कराई गई। इस प्रकरण में चौकी इंचार्ज ज्ञान प्रकाश और आरक्षी सौरभ, ये 2 लोग दोषी पाए गए। जो बच्ची पैसे घर से लेके गई थी वो वापस नहीं किए गए थे। इसके संबंध में ये दोषी पाए गए, दोनों को मेरे द्वारा निलंबित किया गया। इस प्रकरण में कुछ चौकी के अन्य सिपाही भी मौके पर गए थे, जिनका दोष निर्धारण इसमें नहीं हुआ है। पूरे प्रकरण में जो चौकी में नियुक्त कर्मचारी हैं उनकी असंवेदनशीलता परिलक्षित हुई है। इनको विशेष प्रशिक्षण की पुलिस लाइन में आवश्यकता है। महिला एवं बालिका संबंधी प्रकरणों में पुलिस को अतिरिक्त संवेदनशीलता दिखाते हुए और जो वादी पक्ष है, जो सूचनाकर्ता पक्ष है, उसके साथ सहानुभूति दिखानी चाहिए, ना कि इस प्रकार की कोई लापरवाही बरते। इस पूरे प्रकरण में जो चौकी में नियुक्त कर्मचारी हैं, 15 कर्मचारी चौकी में नियुक्त हैं। इनको विशेष प्रशिक्षण के लिए महिला तथा बालिकाओं के संबंध में जो प्रकरण आते हैं उनके लिए विशेष प्रशिक्षण के लिए पुलिस लाइन स्थानांतरित किया गया है। पुलिस लाइन से 15 कर्मचारियों को पुलिस चौकी पे नियुक्त किया गया है, ताकि चौकी पे किसी प्रकार की कोई जन समस्याएं का निराकरण किया जा सके। तो कितना पैसा था इसके लिए नहीं लौटाया गया? जांच में जो आवेदिका है उन्होंने कुछ अलग रकम बताई है, लेकिन लगभग 2-2.5 हज़ार के आसपास की रकम थी जो इस बच्ची अपने साथ लेके गई थी और जो वापस इसके परिजनों को नहीं दी गई। बकरीद को लेकर जहां जुमे की नमाज की दृष्टिगत सभी मस्जिदों पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत डॉक्टर अनिल कुमार पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत मस्जिदों पर पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें राजेश भारती अपर पुलिस अधीक्षक भदोही सहित समस्त क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक, थाना अध्यक्ष, चौकी प्रभारी द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के साथ लगातार भ्रमणशील रहते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। साथ ही सर्व समुदाय के धर्मगुरुओं से वार्तालाप कर शांति सद्भाव बनाए रखने की अपील की जा रही है। सोशल मीडिया सेल द्वारा भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट व वीडियो बयान जारी करने, साजिश रचने व माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर लगातार पैनी नज़र रखी जा रही है। ऐसे में शरारती तत्वों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आमजन से अपील की जा रही है, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, इससे अपना नुकसान ही होगा। किसी भी सूचना पर तत्काल पुलिस प्रशासन को सूचना दें। पुलिस चुस्ती व मुस्तैदी से अपना काम करेगी। पुलिस द्वारा कार्रवाई बिना किसी भेदभाव के अमल में लाई जाएगी। भदोही पुलिस शांति एवं सद्भाव बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आपको मैनपुरी से दिखा रहे हैं, जहाँ पर कोतवाली पुलिस को 2 सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 ऐसे अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जो लोगों को असली सोना दिखाकर नकली सोना बेचते थे। वहीं मोटरसाइकिल वाहन चोर को भी चोरी की मोटरसाइकिल के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, कोतवाली में पुलिस अभिरक्षा में मौजूद यही वो सातिर हैं जो आम लोगों को चूना लगाया करते थे। यह दोनों ग्रामीण अंचलों में जाकर लोगों को अपनी असली सोना दिखाते और सोने के सस्ते दामों में बेचते थे, लेकिन जिस सोने को यह बेचते थे वह नकली होता था। इन दोनों साथियों ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। एक गैंग चलाकर यह दोनों लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए लोगों को चूना लगा रहे थे, जिसकी शिकायत पुलिस को मिल रही थी और आखिरकार पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इन्हें सिंधिया तिराहे से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में इन्होंने अपना नाम कन्हैया पुत्र पप्पू सत्येंद्र पुत्र नरेंद्र बताया है, निवासी गढ़ ग्राम टीमन कपूरा थाना कुरावली बताया है। पुलिस ने लिखा पढ़ी किए जाने के बाद जेल भेज दिया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस के रक्षा में मौजूद ये व्यक्ति सातिर वाहन चोर है, जिसकी तलाश लंबे समय से पुलिस को थी और आखिरकार पुलिस ने इसे मुखबिर की सूचना पर पिपरा घाट रोड ईशन नदी पुल के पास उस समय गिरफ्तार किया, जब यह चोरी की मोटरसाइकिल पर ही कहीं जाने की फिराक में था। पुलिस पूछताछ में इसने अपना नाम सचिन यादव पुत्र राजेश यादव निवासी चंदेश्वर रोड थाना कोतवाली बताया है। पुलिस ने इसे भी लिखा पढ़ी करके जेल भेज दिया है। मैनपुरी से दिखा रहे हैं, जहाँ पर मैनपुरी पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री जतिन प्रसाद ने मैनपुरी शहर स्थित सर्किट हाउस पर पहले सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं, विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों एवं ठेकेदारों के साथ बैठक की, जिसमें कहा गया कि सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है कि गाँव या शहर सभी जगह रोड की सरकार की मंशा अनुसार ही रोड बनना चाहिए, ताकि जनता व आम किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। जिसके बाद वहां से जनपद में प्रस्तावित करीब 1 दर्जन से अधिक रोडों का उद्घाटन किया और सभी अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों एवं ठेकेदारों को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द
प्रस्तावित रोडों को बनाकर पूर्ण किया जाए। तो वहीं मंत्री ने बताया कि सरकार को 100 दिन की योजना के चलते जो सरकार के द्वारा चुनाव के दौरान वादे किए गए हैं, रोड नहीं तो वोट नहीं, सरकार अपने वादों पर खरी उतरी है और जल्द ही जल्द हर घर में गांव से रोड सीधी बाईपास से जोड़ी जाएगी ताकि जनता को किसी भी प्रकार का समस्या का सामना न करना पड़े। क्या कुछ कहा जतिन प्रसाद, लोक निर्माण मंत्री उत्तर प्रदेश ने, सुनिए। क्या उद्देश्य है आप? आज मैनपुरी जनपद आने का सौभाग्य मिला है और हमारे वरिष्ठ मंत्री जयवीर जी और वरिष्ठ भाजपा नेता सब लोगों ने मिलकर यहाँ लोक निर्माण विभाग की जितनी योजनाएं हैं उसकी समीक्षा, गहन चर्चा करके समीक्षा की। एक एक बिंदु पे एक एक मार्ग, एक एक सेतु, एक एक निर्माण कार्य और आगे की रूपरेखा बनाई है। और मुझे बताने में बड़ी प्रसन्नता भी है कि जो यहाँ खासतौर से मांग रखी गई है और वो है मैनपुरी बाईपास की, उसके ऊपर अधिकारियों से चर्चा करके आगे की रूपरेखा सुनिश्चित कराई गई है कि कैसे केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार दोनों मिलकर सेतु निगम से बात करते हुए, क्योंकि 2 रेलवे ओवरब्रिज इस मार्ग पे आएंगे, एक सेतु का निर्माण होगा, जमीन अधिग्रहण होगा और 2 हाईवे NH1 और NH2 को कनेक्ट करने का एक मार्ग बनेगा और मैनपुरी के लिए बाईपास और लाइफलाइन साबित होगा। इसकी आगे के लिए जो रूपरेखा तैयार की जा रही है ताकि केंद्र सरकार से बात करके उसको धरातल पर उतारें। अभी जो है करीब 5 गाँवों में ऐसा रहा कि गांव वालों ने चुनाव बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि रोड नहीं तो वोट नहीं। 100 दिन सरकार के पूरे हो गए, क्या उन लोगों से जो वादे किए गए थे पूरे करें सरकार ने? जहाँ तक रोड का सवाल है, ये एक एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश का, देश का, उसका अधिकार है कि उसे बढ़िया रोड उपलब्ध कराई जाए और यही सरकार की सोच भी है और हमारा संकल्प भी है। और आज इसी बिंदुओं पर चर्चा हुई है जहाँ नए रोडें बन रही हैं और जहाँ रोडें खराब हैं उनकी व्यवस्था, रूपरेखा, कार्ययोजना तैयार करके तुरंत उसमें कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। मिर्जापुर से दिखा रहे हैं जहाँ पर पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्रा द्वारा आगामी त्यौहार बकरीद व श्रावण मास के दौरान रावण के दृष्टिगत पर्याप्त पुलिस बल के साथ शहर में पैदल गश्त किया गया, जिसका आरंभ थाना कोतवाली कटरा अंतर्गत शास्त्री ब्रिज होते हुए शहर क्षेत्र में समाप्त हुआ। इस दौरान शास्त्री ब्रिज के पास खुले में शराब पीने की शिकायत मिलने पर SP द्वारा स्वयं चेक किया गया तथा शराब व अन्य आसपास के दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई कि दुकान पर बैठाकर खुले में शराब न पिलाएं अन्यथा की जाएगी कठोर कार्रवाई। दुकानदारों को बताया कि दुकान के बाहर पंपलेट चस्पा करें कि खुले में शराब पीना दंडनीय अपराध है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। दुकानें खोल खोल के बिना काम के, जो भी नियम के खिलाफ है वो करने नहीं दिया जाएगा और खुले में जो शराब जो दुकानदार पिलाएगा उसको भी मुकदमा लिख के जेल भेजेगा और जो यहाँ खुले में बैठ के शराब पिएगा उस पर भी कार्रवाई होगी। अगर ऐसा होता है तो आइंदा से आपने भी पुलिस को अवगत कराना है। बात समझ में आ गई? मैं पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर, शिकायत मुझे कल मिली है कुछ महिलाओं की, कुछ पुरुषों की, इसीलिए मैं यहाँ खुद पहुँचा हूँ। आइंदा से आप लोगों की भी जिम्मेवारी है, 112 नंबर हो चाहे हमारे इंस्पेक्टर साहब का नंबर नोट कराइए, नंबर नोट करिए। आप लोग कोई खुले में शराब पिए तो बोलो, यही से बोलो नंबर क्या, देखिए 94 54 40 40 10, 94 54 40 40 10। इस पे कोई भी व्यक्ति खुले में शराब पीता है, कोई दुकानदार शराब पिलाता है या अंडे वाले सब बाहर खड़ा करके, तो आप तुरंत धीरे से सूचना दे दीजिए। नाम पता आपका गोपनीय रखा जाएगा, उसको उठा के बंद कर देंगे। ये छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, महिलाएं दिख रहे हैं और यही बैठ के खुले में शराब पी रहे हैं, आप लोग कुछ बोलते नहीं हो। अब मैं आया हूँ, अब आपने बताना है, धीरे से बताना है, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद देख लूंगा ऐसे लोगों को। ज्यादा बदमाशी करे फोटो खींच के भेज दो। कैंटीन की परमिशन नहीं है तो नहीं है, तो भाई आप जो नियम है उतना ही काम करिए, गलत करेंगे कार्रवाई होगी। मुझे मिली दोबारा, कैमरे लगाए आपने, कैमरा चेक कर रहा, जो भी बदमाशी करता है पुलिस को खुद फोन दीजिए, बाहर आज ही चिपका दीजिए बाहर। भैया ये इंस्पेक्टर साहब भी और आप भी मिल के बाहर चिपका दीजिए, खुले में शराब पीना दंडनीय अपराध है, इसे करने पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये सब आप लगा दीजिए और बताने के बाद भी जो व्यक्ति नहीं मानता है उठा के कार्रवाई करूंगा। आप अवगत कराइए, कार्रवाई करूंगा। और मुझे लगा कि आप सहयोग कर रहे हैं, फिर आप पे दिक्कत हो जाएगी। जो बॉटल लेना 10, जो भी नियमानुसार लीजिए अपना बॉटल और जाइए, यहाँ से जाइए। इस एरिया में शिकायत दोबारा नहीं आनी चाहिए। क्लियर है? समझ में आ गई? ये बाकी जो भी दुकान वाले हैं
जो भी ये सभी लगाएंगे, खुले में यहाँ पे शराब ना पीजिए, इसको लगवाइए। से दिखा रहे हैं जहाँ पर पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्रा व अपर जिला अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से पंचायत भवन स्थित सभागार कक्ष में जनपद के सभी थानों क्षेत्र में आए हुए सभी धर्मगुरुओं एवं संभ्रांत व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी की मीटिंग कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, इस दौरान आगामी पर्व बकरीद, श्रावण मास, कांवड़ यात्रियों के आने जाने वाले मार्गों व गंगा के विभिन्न घाटों पर पर्याप्त पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट करने हेतु निर्देशित किया गया। आगामी पर्व बकरीद व श्रावण मास के दृष्टिगत संबंधित धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर जनपद की कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने एवं आपसी भाईचारे एवं सौहार्द को कायम रखने व पर्व मनाए जाने हेतु अपील की गई। संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें, उक्त मीटिंग में अपर पुलिस अधीक्षक नगर, मुख्य विकास अधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात, क्षेत्राधिकारी नगर, क्षेत्राधिकारी लालगंज, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कटरा, प्रभारी निरीक्षक विंध्याचल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जो भी व्यक्ति आपसे परमिशन लेता है तो एक निर्धारित प्रारूप में, जिसमें आयोजन के साथ साथ कुछ शर्तें भी रहे जो प्रशासन जो शासन ने बताए हैं, उन शर्तों के साथ में परमिशन को दिया जाए। ऑलरेडी हो रहा होगा, इसमें कोई नया नहीं है, तो उसी चीजों को दिखवा लेंगे एक बार कि अनुमति आप परंपरागत आयोजन को आप अनुमति दीजिए, लेकिन उन शर्तों के साथ में जो शर्तों को शासन ने निर्धारित किया है, जिसमें लाउड स्पीकर वॉल्यूम है और बाकी अन्य चीजें हैं उनके। और उसके बाद सेम चीजें हैं, साफ सफाई देख लीजिएगा। आपके जब भी कुर्बानी होती है, कुर्बानी की शर्तें मैंने 3-4 थी, मैंने आपको बता दी। उसमें फिर एक अन्य शर्त ये कि साफ सफाई की जिम्मेवारी आपके पास रहे, खुले में मीट कैरी ना किया जाए, खुले में कुर्बानी नहीं होगी, और साथ ही साथ जो भी आपका उसका सॉलिड वेस्ट रहेगा उसका डिस्पोजल की जिम्मेवारी भी नगर पालिका और जिला पंचायत इत्यादि के साथ मिलकर सही ढंग से आप लोग करवाइए। यातायात प्रबंधन देने का पूरा प्रयास करेगी, उसका पूरा रूट चार्ट बनाया जाएगा। कांवड़ परंपरागत रूट पे होती रहेगी। कुछ हमारे साथी बता रहे थे कांवड़ रूट के बारे में, तो जो भी रूट होगा वहाँ पे हमारा फोर्स रहेगी, फोर्स की तैनाती रहेगी। जो आप लोग फीडबैक बताएंगे उसके आधार पे हम उसको बढ़ा भी देंगे जहाँ आवश्यकता पड़ेगी। प्लास्टिक हो, चाहे आपके किसी भी तरीके का बंदूक हो, तलवार हो, ये सबको डिस्प्ले ना करिए, चाहे कांवड़ हो चाहे आपका मुहर्रम हो, उसमें ये चीजें ना आए, वरना मुकदमा लिख के फिर आपको जेल भेजना पड़ेगा। फिर उसी तरीके ड्रोन करेंगे तो ड्रोन से भी मेरी नजर बनी रहेगी जो भी लोग बदमाशी करते हैं उन पे। और गीत वगैरह के बारे में कि जो भी आप गाने वगैरह बजाए, अश्लीलता ना रहे, चाहे मुहर्रम हो, कांवड़ हो, किसी भी तरीके का जो भी आयोजन हो, उस त्योहार की या उस ओकेशन की गरिमा को बनाए रखे, फुहड़ता और इस तरीके का चीजें को अवॉइड करना है। और एक और बात बताया था सीएम साहब ने कि लिखित एफिडेविट सबसे ले लेंगे जो आयोजन करता है, तो हमारे सीओ एसडीएम साहब का काम है, उसको देख लेंगे। तो ये बेसिकली कुछ बिंदु थे जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताए थे, मैंने आपको बता दिया। चंदौली से दिखा रहे हैं जहां पर अंकुर अग्रवाल पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक सदर चंदौली चिरंजीवी मुखर्जी के निकट पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर के अनिल राय महोदय के गहन पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन में सघन चेकिंग अभियान एवं तलाश वांछित अपराधियों एवं अपराधियों के नियंत्रण बनाए रखने हेतु थाना बबरू के ग्राम गौरी में संचालित अम्ब्रेला एजुकेशन सेंटर से चोरी किए गए 15 अदद लैपटॉप व 1 अदद टीवी के संबंध में दिनांक 4/7/2022 को मुकदमा कराया गया था। माल व मुलजिम की तलाश मद्देनजर रखते हुए सुरागसी पतारसी करते हुए अशोक नार पुलिया के पास से टीवी मौजूद थी कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि मुकदमा में उपरोक्त चोरी किए गए लैपटॉप टीवी को अलग अलग 2 प्लास्टिक में बोरियों में रख कर 2 व्यक्ति सिमंदर बबरी पोखरी के पास स्थित बस स्टैंड पर खड़े हैं जो जाने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस वाले तत्काल योजनाबद्ध तरीके से टीम बनाकर घेराबंदी करते हुए शिव मंदिर पोखरे के पास पहुंचे तो पुलिस वालों को देखकर युवक भागना चाहे और पुलिस ने घेराबंदी कर युवकों को पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें पकड़े गए युवकों में से 1 अदद तमंचा 315 बोर एवं 1 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। साथ में लिए हुए 2 अदद प्लास्टिक की बोरी में रखे हुए सामान को खोलकर देखा गया तो 15 अदद लैपटॉप व 1 बोरी 1 अदद एलईडी तथा साथी सूरज कुमार मौर्य से चुराए गए सारे सामान बरामद किए गए।
आपको आजमगढ़ से, जहां स्थानीय थाना महाराजगंज में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ईद उल अजहा के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। थाना प्रभारी के वर्मा ने क्षेत्र के गणमान्यों और मुस्लिम समाज से उनके क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था का हाल जाना और किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो, इस पर भी चर्चा की। इस बैठक में सभी लोगों ने आगामी 10 तारीख को मनाए जाने वाले त्यौहार के अवसर पर नमाज स्थल और कुर्बानी स्थल से संबंधित जानकारी ली और नमाज और कुर्बानी के समय का संज्ञान लेते हुए साथ साथ कुर्बानी से संबंधित जानवरों के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी लोगों से प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करने की अपील करते हुए कहा कि त्यौहार के अवसर पर वे किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न होने दें और यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो तत्काल पुलिस को। उन्होंने सभी से संयम बरतने की अपील करते हुए पुलिस को जनता के हितार्थ बताया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस अवसर पर क्षेत्र के कई प्रधान सहित नगर पंचायत महाराजगंज के पूर्व अध्यक्ष सीताराम कांदू, ईओ गुंजन कुमार, वरिष्ठ लिपिक मनोज कुमार सिंह और कस्बे के मुस्लिम संप्रदाय के गणमान्य भी उपस्थित रहे। कलेक्ट्रेट में मेरे और डीएम साहब के द्वारा बकरीद और कावड़ यात्रा के संबंध में और जो आगामी श्रावण मास है उसके संबंध में विस्तृत बैठक की गई। इसमें पीस कमेटी की बैठक भी की गई और विभागीय अधिकारियों के साथ भी बैठक की गई। पूरा डिप्लॉयमेंट पुलिस के द्वारा प्लान कर लिया गया है। पीएसी हमारे पास लगभग 1.5 कंपनी है, उसका डिप्लॉयमेंट कर लिया गया है। ड्रोन से लगातार निगरानी कराई जा रही है। बकरीद में जो भी परंपरागत आयोजन है वो होंगे या किसी भी त्यौहार में कोई भी गैर परंपरागत आयोजन हम लोग किसी भी प्रकार से अलाउ नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी पब्लिक प्लेस में कोई गैर परंपरागत आयोजन ना किया जाए। इसके साथ साथ लाउड स्पीकर्स पे डीजे वालों को ये सूचित कर दिया गया है कि वो निर्धारित वॉल्यूम में ही जो स्पीकर है उसकी वॉल्यूम रखेंगे। साफ़ सफाई के संबंध में बातचीत की गई है। पुलिस का डिप्लॉयमेंट जितने मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं, जितने संवेदनशील पॉइंट हैं, उनमें पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहेगा। 8 पॉइंट ऐसे हैं जो अति संवेदनशील है, जहाँ पे क्यूआरटी का डिप्लॉयमेंट किया गया है। सारे अधिकारी कर्मचारी पूर्ण रूप से सक्रिय रहते हुए सकुशल रूप से सभी त्योहारों को संपन्न कराया जाएगा। आपके माध्यम से ये भी अनुरोध है कि अगर कहीं कोई परेशानी होती है, कहीं कोई सूचना होती है या कहीं किसी को लगता है कि जिससे दो पक्षों के बीच में कोई किसी प्रकार का माहौल बिगड़ सकता है, तो कृपया करके पुलिस को, अधिकारियों को तत्काल सूचित करें। 112 नंबर का प्रयोग करें और खुद कुछ भी करने से पहले एक बार पुलिस को ज़रूर सूचित करें। पुलिस मौके पर पहुँच के आपके समस्या का निराकरण कराएगी। तो नमाज को और कुर्बानी के लिए क्या नमाज के संबंध में बिल्कुल स्पष्ट शासन के निर्देश हैं कि जो परंपरागत रूप से जहाँ जहाँ नमाज होती आई है वहाँ नमाज होगी और उसको सकुशल रूप से कराने में हम लोग सहयोग करेंगे। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था बरकरार रहेगी, लेकिन कहीं भी सड़क पे नमाज पढ़ना अलाउड नहीं है। सड़क पे कोई भी धार्मिक आयोजन किसी भी प्रकार का अलाउड नहीं है जिससे यातायात बाधित होता हो। तो इसका टोटल कंप्लायंस हम लोग करेंगे। सभी लोगों से बातचीत भी हुई है, सभी लोगों का बहुत अच्छा सहयोग इससे पहले हम लोगों को मिला भी है। जैसा आपने ईद की नमाज में भी देखा होगा, कहीं भी सड़क पे नमाज हमारे यहाँ नहीं पड़ेगी या सड़क पे कोई भी प्रार्थना सभा इस प्रकार की नहीं हुई है। हम लोग इसका कंप्लायंस कराएंगे। आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर अथरौलिया में खेत में पानी चलाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। 70 वर्षीय बुजुर्ग को दबंगों ने पीटा है। जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। आपको बता दें, प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के लोहरा गांव में सुबह लगभग 7 बजे खेत में पानी जाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें बुजुर्ग राधेश्याम पुत्र भिखी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसे डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। पीड़ित के पुत्र अवधेश ने बताया कि मेरे माता पिता के नाम से बिजली कनेक्शन है। विपक्षियों द्वारा तार में कटिया कनेक्शन द्वारा मोटर चलाया जा रहा था। मेरे पिता द्वारा कहा गया कि मेरी सिंचाई होने के बाद में तुम सिंचाई करना। इसी बात से नाराज विपक्षियों द्वारा मेरे पिता पर हमला करते हुए लाठी डंडे से प्रहार कर बुरी तरह से घायल कर दिया गया, जिसका इलाज सदर अस्पताल आजमगढ़ में चल रहा है। इसी संदर्भ में प्रभारी उपनिरीक्षक शैलेंद्र यादव ने बताया कि खेत में सिंचाई को लेकर मारपीट हुई थी, जिसकी तहरीर प्राप्त है। सोशल मीडिया द्वारा इसके भ्रामक तरीके से फैलाया गया। वहीं थानाध्यक्ष रुद्रभान पांडे के बयान पर बताया कि अभी तक थाना प्रभारी ने चार्ज ही नहीं लिया है। उनका बयान भी भ्रामक रूप से सोशल मीडिया द्वारा फैलाया गया है, जो पूरी तरह से झूठ और अफवाह है। सुनाते हैं कि पीड़ित ने क्या कुछ कहा। भानमती। कहाँ गांव है आपका? लोहरा। क्या हुआ था सुबह? साहब पानी चला गई ने और अपने टेबुल पर पहुँचने अवैध रूप से लोग चलावत हुए। जे साहब 3 बार पकड़े और पकड़े ने, फिर मोटर दे देने, फिर चलावे ने। ये कौन लोग हैं जो चोरी चलाते हैं? सुंदर
और का बोला ला राम स्वरूप और पूजन, ये लोग 3 परिवार हैं, 3 घर के। क्या हुआ था सुबह में? वो लोग चलावे ने साहब, और जो का बोला ला कि चलावे जाता तुरंत जुट के मारा लगन, खींच के मारत मारत हमारे टिबेले से अपने घरे करीबन 10 बीघा पलास है, 10 बीघा के दूरी से खींच के मार के और मारत मारत उठाए ले गया। किसको मारे थे? हमरे पति के। क्या हुआ उसके बाद? बेहोश हैं साहब। पुलिस गई थी आपके यहाँ? हाँ साहब, पुलिस गई थी, पुलिस वहाँ से उठवा करके ली आई थी अतरौलियाँ। इस समय आपके पति कहाँ हैं? आजमगढ़ सदर में। नाम आपका? अंतिम कुमार। गांव कौन सा है? लोहरा। क्या घटना हुई थी? जो कि घटना ये हुई थी कि मेरा सर मोटर चला था आज, और मेरा सर कनेक्शन है। इसके पहले मेरे आगे 3 मोटर चलते हैं जो चोरी से चलाते हैं लोग अवैध रूप से। कौन कौन है? सर उनका नाम राम प्रसाद और एक झटकू पूजन और कहते हैं उनको, और कन्हैया पुत्र घरभरन, ये 3 लोग हैं, 3 परिवार है, ये अलग अलग। ये तीनों चोरी से मोटर चलाते हैं, जिनको जो कि सर जय साहब बहुत बार पकड़े भी थे और इनको चोरी के लिए दंड भी किए थे, लेकिन फिर भी चलाते हैं, मना भी किए थे। और आज मेरे पिताजी गए थे अपने खेत को सींचने, और वहाँ से राम प्रसाद और उनका राम प्रसाद पुत्र रिंकू, अश्विनी और उनके नाती प्रीतम और कन्हैया का पुत्र रोहित, ये 3 और परिवार के लोग, सभी लोग झटकू पुत्र इंद्रेश, मतलब परिवार के सभी लोग जुट के उनको लगे मारने, जिस पे मौके पे जो कि वहाँ के लोग छुड़ाएं, जो एक परिवार उसको भी मारे। और ये लोग जो कि चोरी से चलाने के बावजूद हमको चलाने नहीं देते। और इस समय जो कि ये उल्टा हम लोगों पे ये केस वो पिताजी पे लगा रहे हैं कि वो छेड़ने गए थे वहाँ पे एक लड़की को। तो सर क्या इस तरह घटना हुई है? छेड़खानी घटना हुई है? सर ऐसी कोई घटना नहीं है, क्योंकि 7 बजे सर पिताजी घर से गए चलाने के लिए, और वहाँ पे जो कि खेत में उन्होंने जहाँ पे मारा वहाँ पे पुलिस मौके पे पहुँची और घटनास्थल को देखी, और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि सब कुछ सही देखा जाएगा। आपके पिताजी कहाँ हैं इस समय? सर मेरे पिता इस समय सदर हॉस्पिटल में बुरी तरह से जख्मी होकर भर्ती हैं सर। बहुत मारा उन्होंने, एकदम बेहोश हैं अभी। आप लोगों द्वारा थाने में तहरीर दी गई? सर तहरीर दी गई, लेकिन अभी देखिए क्या होता है। खबर आजमगढ़ से है, जहां एसपी के निर्देश पर अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में थाना बरदा पुलिस ने जान से धमकी मारने की नीयत से फायर करने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं थाना जीयनपुर पुलिस ने गंभीर रूप से मारपीट करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं थाना रानी की सराय की बात की जाए तो थाना रानी की सराय ने जिला बदर अपराधी को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको TV20 न्यूज़ पर, जहां एसपी के निर्देश पर अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाए जाने के क्रम में आज थाना बरदा पुलिस ने जान से मारने की नीयत से फायर करने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं जीयनपुर पुलिस ने गंभीर रूप से मारपीट करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वहीं थाना रानी की सराय की बात की जाए तो थाना के रानी की सराय ने जिला बदर अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।